वालेकुम क्लास बच्चों, आज नेक्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है एडवांस सेट थ्योरी का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल, डीन्यूमरेबल, इन सब के बारे में बताया था। और बच्चों आज इससे रिलेटेड आपको 2-3 थ्योरम और 2-3 एग्जांपल्स करवानी है मैंने, ठीक है। अब देखिए थ्योरम नंबर 1 सबसे पहले है द यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन सेट्स इज काउंटेबल। यानी आपके पास अगर कोई काउंटेबल सेट्स दे दिए गए हैं और आप उनकी यूनियन ले रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सेट काउंटेबल हैं तो उनकी यूनियन भी ऑलवेज आपके पास काउंटेबल होगी। जैसे कि अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई थी सेट ऑफ रैशनल नंबर की, बच्चों एग्जांपल करवाई थी। मैंने इस एग्जांपल में इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रॉय कर दिया था, ज़ीरो वाले पार्ट में और यूनियन प्लस वाले पार्ट में डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके लिए अलग से कैलकुलेट करके कहा था कि ये काउंटेबल है तो इसकी सारी की सारी यूनियन भी काउंटेबल होगी। तो बेसिकली यही बात यहाँ पे हमने करनी है कि ये बता रहा है कि अगर आपके पास डिफरेंट सेट्स दे दिए गए हैं, वो काउंटेबल हैं सारे के सारे, तो उनकी यूनियन भी आपके पास काउंटेबल होगी, ठीक है। अब बच्चों एक बात याद रखनी है, जब भी यूनियन काउंटेबल सेट्स की लेनी है तो ये बात ध्यान रखनी है, जो काउंटेबल सेट्स हो ये आपके पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए जब मैं ये प्रूव करूँगी तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट फैमिली लेके उसके रिस्पेक्ट से प्रूव करूँगी। लेकिन अगर सम टाइम आपको ऐसा आ जाए कि आपको ऐसे सेट दे दिए जाएँ जो कि आपस में ज्वाइंट हो रहे हों, तो आप उसको डिस्टिंक्ट खुद बनाते हो। किस मेथड से बनाओगे वो मेथड भी मैं भी आपको बता दूँगी। सबसे पहले सोल्यूशन में है, सोल्यूशन में देखिए लिखा हुआ प्रूफ में सपोज डैट, आपने सपोज कर लिया कि आई बिलोंग टू एन, यानी आपने इनफाइनाइट सेट्स ले लिए हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। आपने काउंटेबल कलेक्शन ले ली है काउंटेबल सेट्स की, यानी ये जितने भी आपने ए लिए हैं ये आपके पास काउंटेबल्स हैं। आपने इस कलेक्शन की यूनियन की बात करनी है कि क्या काम होता है। अब देखिए उसके बाद मैंने लिखा हुआ है वी में टेक डिस्टिंक्ट फैमिली। हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट फैमिली लिया, नहीं यहाँ जितने भी ए की वैल्यू हैं वो सारी की सारी आपस में डिस्टिंक्ट है, उनकी इंटरसेक्शन 5 है। वी वॉन्ट टू शो डैट कि ए इक्वल्स टू यूनियन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए आई इज काउंटेबल। हम ये शो करवाना चाह रहे हैं कि इन जर्नल की सारी जो यूनियन है उसके पूरे ए सेट का नाम दे दिया मैंने, वो काउंटेबल है, ठीक है। ये वाले ए सेट हमें काउंटेबल्स दिए हुए हैं, हमने ये चीज़ शो करवानी कि इनकी यूनियन लो वो भी काउंटेबल आती है। अब देखिए मैंने डिस्टिंक्ट फैमिली की बात की थी, लेकिन इधर साइड पे मैंने स्टैरिक बना के लिखा हुआ है कि अगर बच्चों सम टाइम पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको A1 A2 A3 ऐसा सेट दिया हुआ है, देखिए इनके अंदर कोई ना कोई पार्ट कॉमन आ रहा है, तो लेकिन आप लोगों को डिस्जॉइंट सेट्स चाहिए तो आप इसको खुद डिस्जॉइंट बनाओगे। किस तरह डिस्जॉइंट बनाते होते हैं, देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी हैं और ये B1 सेट कह दिया, ये खाली रहने दिया, ये वाला स्पेस B3 कह दिया और ये जो वर्टिकल लाइंस लगाई हैं इसको B2 कह दिया। यानी कि मैंने A1 A2 A3 को यूज़ करके उससे B1 B2 B3 ऐसे सेट्स बना लिए हैं जो कि आपके पास डिस्टिंक्ट है। किस टाइप के हैं, देखिए आपने कभी भी अगर आपको ज्वाइंट दे दिए जाए इस टाइप के आपके डिस्टिंक्ट बनाने होते हैं कि B1 इक्वल टू A1 ले लेना है, B2 आपने ऐसा सेट ले लेना है A2 जिसमें से A1 के एलिमेंट निकाल देने हैं, इसी तरह B3 ले लेना है A3 माइनस A2 माइनस A1। इसका मतलब ये होगा ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इसके अंदर A है, इसके अंदर A वाला पार्ट ही नहीं है। A3 का मतलब होगा ये तीनों सेट आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि देखिए इसके अंदर ना A2 वाला पार्ट है ना A1 वाला पार्ट है। जब भी कभी आपको जॉइंट सेट दिए जहाँ आप इस तरह उनको डिस्टिंक्ट बना देते हो कि नेक्स्ट स्टेप में पिछले वाले माइनस करी जाओ। ऐसे सेट्स जो आप लेते हो इन सब की अगर पूरी की पूरी यूनियन करो तो पूरे का पूरा A बन जाता है, और अगर इन सब की इंटरसेक्शन करो तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, आपके पास 5 आ जाता है। ये स्टेप एक्स्ट्रा आपने सिर्फ तब लिखना है जब आपके सेट आपको ज्वाइंट दे दिए जाएं, ये डिसज्वाइंट सेट बनाने के लिए होता है, ठीक है। फिलहाल देखिए मैंने यहाँ पे डिसज्वाइंट सेट लिए थे, आपने ये चीज़ शो करवानी थी काउंटेबल है। यहाँ पे विद इसका प्रूफ मैं आपको विद डायग्राम करवाऊंगी। आप लिख लोगे कि A1 आपके पास सेट है A11 A12 A3 A1 4 अप टू सोन, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 पे फिक्स है और बाकी रोटेट हो, बाकी चेंज हो रहा है 1 से लेके। इसी तरह A2 सेट ले लिया, उसमें सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड रो है तो इसीलिए 2 फिक्स कर दिया और 1 से वेरिएशन हो रही है। इसी तरह A3 A4 ले लिया। अब किसी भी चीज़ को काउंटेबल शो करवाने के लिए आपको अगर याद हो मैंने बताया था, अगर आप उसमें 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस बना दो थ्रू डायग्राम और नेचुरल नंबर के साथ कह दो ये रिलेट कर रहा है तो वो काउंटेबल हो जाता है। तो देखिए मैंने इसकी यूनियन की बात करनी है, मैंने इसकी फिर वो वाली शेप बना दी है कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे जाना है, फिर नीचे ऐसे एरोस। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ, ये शेप होती है कि यहाँ से फर्स्ट वाले को पहला एलिमेंट ले लेना, इस वाले को दूसरा, इस वाले को तीसरा, फिर चौथा, पाँचवां, छठा, इस तरह एक तरतीब आपने इनको साइन कर देनी है। ये सीक्वेंस साइन करने के बाद आप ये वाली सीक्वेंस लिखोगे, देखो आप कहोगे पहले A11 आ जाएगा, फिर A1 2 A2 1, फिर A1 3 A2 2 A3 1। इसी तरह एक सीक्वेंस आपने लिख लेने कि हमने अब ये सीक्वेंस ले ली है सारे के सारी यूनियंस की।
अब ये बच्चों आपके पास बहुत अच्छी सीक्वेंस होती है, इसमें हर चीज़ तरतीब से आ जाती है। जैसे कि अगर आप गौर करो, इन दोनों फर्स्ट का इंडाइसिस का सम आप लोगे 2 होगा, इन दोनों इंडाइसिस का सम 3 होगा, इन वाले इंडाइसिस का सम 4 होगा। इसी तरह एक सीक्वेंस चलती जाएगी, फिर इंडाइसिस 5 का सम आ जाएगा, 6 का आ जाएगा, 7 का आ जाएगा। तो देखिए इसको एक सीक्वेंस बनाने के आप कहोगे, बनाने के बाद ये आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस बनी है। और अगर इस सीक्वेंस का मैं n के साथ रिलेशन निकालना चाहूँ इक्विवेलेंट, तो 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस होगी। कैसे होगी? 1 जो होगा वो इससे रिलेट कर रहा होगा, 2 इससे रिलेट कर रहा होगा, 3 इससे रिलेट कर रहा होगा, 4 इससे रिलेट कर रहा होगा। यानी कि सारे के सारे सेट्स जो हैं किसी ना किसी के ऊपर मैप हो रहे होंगे। इसका मतलब इनके दरमियान एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इस सेट के दरमियान यूनियन और n के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो आप कहोगे जो यूनियन होती है काउंटेबल सेट्स की, वो भी आपके पास क्या बन जाती है? काउंटेबल।